नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भूपेंद्र सिंह ने लगाया कांग्रेस पर विकास रोकने का आरोप। पीसी शर्मा का आरोप, भाजपा सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करना चाहती। मृत मोर को तिरंगे में लपेट ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। आरटीओ ने की 100 से अधिक वाहनों पर कार्यवाही। देश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसी के चलते कांग्रेस और भाजपा दोनों किसानों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी को लेकर एक पेनड्राइव सार्वजनिक की है, जिसमें उन तमाम अन्नदाताओं के नाम हैं जिनका कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफ किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस की जारी की गई पेनड्राइव पर सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पेनड्राइव में 26 लाख किसानों के पता और नाम हैं। जो सवाल उठा रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। बीजेपी सरकार शेष बचे किसानों का कर्ज माफ नहीं करना चाहती, इसीलिए मुद्दे से भटका रही है। कमलनाथ जी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे कमलनाथ जी तो वो व्यक्ति है कि जब वो मुख्यमंत्री थे 15 महीने तो प्लेन नहीं था, अभी आया जो मैं विमानन मंत्री था, सैंक्शन किया था 60-65 करोड़ का, वो प्लेन अब आ रहा है। लेकिन अपने प्लेन से पूरे मध्य प्रदेश और देश में घूमे हैं कमलनाथ जी। उनको झूठ बोलने की क्या होगी? हम तो कह रहे हैं कि आपने सब स्कीमें बंद कर दी, कांग्रेस की ऋण माफी बंद कर दी, आपने बच्चियों की शादी का 51 से 28 कर दिया और योजनाएं बंद कर दी। तो भैया ये प्लेन क्यों ले लिया? ये इसको बंद करते भैया, गरीबों को बांटेंगे 60-65 करोड़। पर हमने तो जब अच्छी वो थी हालत मध्य प्रदेश की, कोरोना नहीं था, ये कोरोना के उनके इसमें आया, तो ये लेने की जरूरत क्या थी? रोक देते इसको, 60-65 करोड़ बचा लेते। और उन्होंने प्रदर्शन का पहली बार, ये पहला होगा आंदोलन की पेड़ पे चढ़े हुए हैं किसान। वही हमारी बात सुनो, पेड़ पे चढ़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर किसानों की हालत खराब है। इसलिए जो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा उनसे बातचीत करेगा, उनकी जो परेशानी है उनको उठाएगा और सरकार से मांग करेगा कि इनको मुआवजा दें, क्योंकि 100% जो उनकी फसल है वो नष्ट हो गई है। सर, उपचुनाव से पहले यूरिया मिल नहीं रहा है। उपचुनाव से पहले उस जगह पे जाना जहाँ पे चुनाव होने हैं, वहाँ पे क्या लगता है सर? सावेर जाके सावेर की हालत तो बहुत खराब है, क्योंकि सब कुछ तो वहीं से शुरू हुआ। भैया हमारा सिलावट अगर वहाँ नहीं जाता बेंगलोर और स्वास्थ्य विभाग को पकड़े रखता तो ये स्थिति इतनी खराब नहीं होती जो आज हो गई है। तो वहाँ तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है। दिख रहा है कि कुछ स्मार्ट हुआ है। मैं सोचता हूँ कि सबसे हालत अगर खराब है तो उन्हीं शहरों की जहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है, क्योंकि काम तेजी से हुए नहीं। अभी 6 महीने हो गए इनके काम वहाँ हुए नहीं। ये हमने जो है स्मार्ट सिटी के जो 2 रोड जो है उसको लगभग कंप्लीट करा दिया था। वहाँ के दुकानदारों को चिन्हित कर दिया था, उनको पट्टे कागज दे दिए थे कि आपको दुकानें दी जाएंगी। ये सब हो गया है, अब तुरंत करना चाहिए। इंदौर में भी वही हाल है, भोपाल में भी वही है, उज्जैन में भी वही हाल है। उज्जैन में स्मार्ट सिटी के उसमें महाकालेश्वर मंदिर के लिए आसपास 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, उसका कोई काम चालू नहीं हुआ। ये बीजेपी में केवल एक ही चीज है, घोषणा करो, जोर से बोलो और बार बार। तिलगारा में सदर बाजार हनुमान मंदिर चौक पर भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर 5-6 कुत्तों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने काफी मुश्किल से कुत्तों से मोर को छुड़वाया, लेकिन तब तक मोर की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। इस पर वन विभाग तिलगारा बीट के वन रक्षक पत्तल सिंह भारती ने गांव में पहुंचकर पंचनामा बनाया। ग्रामीण महिलाओं ने मोर की बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना की। वन रक्षकों ने ग्रामीणों की मदद से राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेट राष्ट्रीय ससम्मान के साथ संस्कार किया। देवास के इंडियन बैंक शाखा मोती बंगला में बैंक मैनेजर, नेता और उसकी पत्नी की मिलीभगत के चलते लाखों का फर्जी लोन निकाल लिया गया। असल में मकान के सौदे के दौरान नाम में छेड़छाड़ कर पति पत्नी ने बैंक मैनेजर की मदद से पैसे की हेरफेर की है। पीड़ित का यह भी कहना है कि अब पैसा मांगने पर आरोपी उसे जान से मारने की
धमकी देता है। साथ ही जब इस संबंध में बात करना चाही तो मैनेजर ने कहा कि यह सब उन लोगों का निजी मामला है, मैं इससे पूरी तरह से अलग हूं। मेरा मकान है मेरे भाई के नाम से मिशनलाल नगर में, ताकि वो आज इस सदमे में वो बीमार पड़ा है घर पे। और करीब 8 महीने पहले हमने नीरज सिंह पिता कन्हैयालाल चौहान और उनकी मिसेज धन कौन भाई, उनको हमने बेच दिया था। उन्होंने बोला था, उन्होंने चेक दिया था कि दाई जैसे ही हम फाइनेंस करा देंगे, बैंक मैनेजर साहब ने बोला था जैसे ही फाइनेंस हो जाएगा, तो रजिस्ट्री पे चेक चढ़ा, चेक के नंबर चढ़े हुए, जैसे ही फाइनेंस हो जाएगा हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो मकान को दिए को करीब 8 से 9 महीने हो गए। हम उनके पास कम से कम 100 बार चले गए। बैंक में बारंबार कांटेक्ट करते तो मैनेजर साहब बोलते थे वो अभी नहीं हुआ, हो जाएगा। जब हमें पता चला कि उन्होंने 7,50,000 का लोन निकाल लिया हमारे मकान पे, तो हमने इनको बोला, तो मैनेजर साहब ने बोला बाद में कि हम 15 दिन में करवा देंगे, 8 में करवा देंगे। हमें यहाँ आके हमारे चंपल घिस गए। पर मैनेजर साहब की मिली भगत और नीरज सिंह धन कुंवर भाई की मिली भगत से हमारे पैसे नीरज सिंह और ये मैनेजर साहब खा गए। कितने बीघा जमीन पे या कितने प्लाट पे करा है? प्लाट 764 का है हमारा जी, और अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने हमें। किस जगह आ गए आपका प्लाट? ये मिशनलाल नगर, ये पूरा कागज है। किस बैंक से फाइनेंस था उनका? ये इंडियन बैंक से ही फाइनेंस क्या कह रहे हैं मैनेजर, आपको क्या कह रहे हैं? मैनेजर साहब पहले तो बोला कि 8 दिन में कर रहे, 15 दिन में कर रहे। मैं एक दिन हमें भगा दिया यहाँ से। क्या कहा? कि लेन देन का बात हो तो आगे बात करें हम। अभी भी आपको बुलाया है साइड में, क्या बात कर रहे थे आपसे? ये क्या पेमेंट, आप पेमेंट ले लो और रोक दो। किस तरीके का पेमेंट ले लो आपसे? जैसे एडजस्टमेंट कर लो, आप कंप्लेन मत करो, शिकायत मत करो। क्या कितने पेमेंट देने का बोल रहे हैं आपसे? उन्होंने बोला कि जो भी है जी आपको उचित लगे वो हम कर देंगे। पहले कार्रवाई नहीं करी है, आप कहाँ जाएंगे इस चीज़ की शिकायत को लेकर? इस चीज़ की शिकायत इनके हेड ऑफिस में जाएंगे। इसके अलावा जो भी है जी RRV का जो इनका नेम है, नेम के अंतर्गत बैंक आती है, उस शाखा में जाएंगे। आपने इस चीज़ की शिकायत पुलिस में भी की है? 420 की बात, 420 की करी हमने सिटी कोतवाली में। देखिए अभी कोई भी कुछ भी आरोप लगाया तो सिद्ध खबर है। एक पहली बात मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई कस्टमर है जो रजिस्ट्री ऑफिस में जाके चेक दे के या जो भी रजिस्ट्री करा के लाता है, हमारे पास रजिस्ट्री का कॉपी आ जाता है, हमको क्या मालूम लगेगा कि उसमें उसने क्या चेक दिया है, DD दिया है। अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो पार्टी को वहाँ से निरस्त कराना पड़ेगा रजिस्ट्री, तो तब तक हमको मालूम रहेगा। अब आपने लेकर आया हमको रजिस्ट्री, हम तो रजिस्ट्री देखेंगे कि उनके नाम से हो गया, तो हमने उसके नाम से पहले ही बाउंस हो चुका है, तो निरस्त नहीं किया गया, तो हमको आइडिया ही नहीं ना चेक बाउंस होता, हमको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे में। अरे हम तो पहले चेक बाउंस होता हम तो पहले रोक देते ना। अच्छा, दूसरा सर इनके द्वारा ये भी अभी ऑन रिकॉर्डेड बोला गया है कि आपके द्वारा इनको ये भी कहा गया है जो भी वो ले देखे ने मामले को रफा दफा करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ इन्होंने बातें नहीं किया, सिर्फ इन्होंने जब भी आए मेरे पास बोला है कि ऐसा हुआ है। मैंने बोला ठीक है, आपका मैटर बाहर का मैटर, हम क्या करें, हमको हमारे पास रजिस्टर है। अगर आपको रजिस्ट्री चेक बाउंस हो गया तो आप रजिस्टर में जाके निरस्त करा दीजिए, हम यहाँ पे लोन उनका कैंसिल कर देंगे और हम भी उन पर केस डाल देंगे। सर उनके भाई की इस मैटर के लेकर बहुत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालत भी है। कहीं ना कहीं उनका भाई का कहना है कि इस चीज़ के जिम्मेदार कहीं ना कहीं बैंक प्रबंधक और नीरज कुमार चौहान रहे। देखिए उनके साथ मैटर है, बैंक वो कभी हमारे पास भी नहीं है, हमको कुछ मालूम नहीं है उनको, तो हमारे हम कैसे बीच में आते हैं बताइए। सर ये भी सवाल ये भी आ रहा है कि एक लोन का हुआ नहीं और दूसरा लोन का अप्रूवल आ गया है आपके? नहीं, वो देखिए अप्रूवल नहीं आया है, वो तो एक्चुअल वर्ड्स करेक्ट, अप्रूवल आया नहीं है। उन्होंने दूसरा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन अप्लाई किया हमारे में और उसका प्रोसेस चल रहा है, वो अलग है, ये अलग, ये जो उनका है वो अलग है। जो भी कहीं ना कहीं ऐसे 420 लोगों के अप्रूवल बैंक अगर देने लग गई तो ये तो फिर फ्रॉड पे अप्रूवल। देखिए अप्रूवल हम उनका देखिए फ्रॉड का बात है, जब उनका सिबिल तो ठीक है तो कोई सिबिल में कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो सब ठीक है। अब जैसे हमारे नॉलेज में अभी आया है तो हम अब उसके। सर आप कहाँ तक शिकायत करेंगे इस चीज़ की? आपके सामने ये सारी 420 अब देखने में सामने आई है, तो आप बैंक द्वारा भी क्या इस चीज़ में कहीं शिकायत की जाएगी? नहीं, देखिए हम अगर जब तक हमारे कोई दिक्कत, हमने कोई मिस्टेक है तो फिर हम, अब हमने कोई गलती नहीं किया, अब हम जाके हम भी बताएंगे कि ऐसा ये जो रजिस्ट्री है गलत है, इसका निरस्त करिए, तो इसको रजिस्ट्री कैंसिल करके उनका जिनका रजिस्ट्री उनको वापस दिला देंगे। मतलब कितना समय हो चुका, अब रजिस्ट्री निरस्त की बात कर रहे हैं आप, कहाँ तक की सही है और कहाँ तक की सही? अब उनको एक करना है, उनको जो पार्टी है उनको जाके वहाँ सब रजिस्टर ऑफिस में इनको निरस्त अपना जो एप्लीकेशन देके चेक बाउंस तो वो कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्री, तो खत्म मैटर, उनको रजिस्ट्री उनका वापस मिल जाएगा। देखिए ये तो गलत है, अब हमारा भी पक्ष रखा जाए कि कोई भी कुछ बोलेगा तो ऐसा रजिस्टर नहीं कर सकते ना। अब हमारा इसमें क्या मैटर हमने बता दिया आपको, अब हम भी उनके ऊपर बताएंगे कि ऐसे इन्होंने गलत रजिस्ट्री ला के दिया, तो हम उसका लोन भी कैंसिल कर देंगे और वो जो रजिस्ट्री उनको वापस मिल जाएगा। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के नेशनल हाईवे पर आरटीओ के महेश शर्मा ने अपनी टीम के साथ 100 से भी ज्यादा वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की। महेश शर्मा का कहना है कि डग्गा मार वाहन सहित क्रिया कर जमा नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आगे भी ऐसा अभियान चलाया जाएगा। लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। बेसिकली 3 दिनों से हम लोग बकाये में जो वाहन हमारे चल रहे हैं, जो हमारा कर इत्यादि नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ परवीन नायक महोदय के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हमने परसों से लेके अब तक तकरीबन 100 गाड़ियों से अधिक वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करी है, थानों में निरुद्ध भी किए हैं और कुछ वसूली भी की गई है। तो सर, जो डग्गा मार वाहन जो रोड पे कभी कभी दिखाई देते हैं सर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई होती रहती है। पिछले महीने में लगभग सैकड़ा 100 के आसपास बसों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और आगे भी जारी। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नगरीय निकाय के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। उनमें जो सीएमओ कार्य के प्रति गंभीर नहीं थे, जहां प्रोग्रेस नहीं थी, उनको निलंबित करने की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही तैयारी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हमारे यहाँ पूरा एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के आधार पर काम का बंटवारा होता है और हमारे पूरे प्रदेश की सभी 27 विधानसभाओं में बूथ समितियाँ हम लोगों की बन गई हैं, पेज प्रमुख हम लोगों के बन गए हैं। कांग्रेस तो अभी प्रत्याशी नहीं तलाश पाई, हम लोग तो हर बूथ तक पहुँच के और बूथ के हमारी कमेटियां, बूथ के सम्मेलन हमारे हो रहे हैं। बूथ तक हमारा पूरा पार्टी का सेटअप तैयार है और चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में विकास के आधार पर और जो 1.25 साल का कांग्रेस का कुशासन और भ्रष्टाचार है, जिसके आधार पर चुनाव के मैदान में जाएगी और सभी 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। नहीं, देखिए, ये कोई नया निर्णय नहीं है, ये बरसों से पूर्व से निर्णय है कि माननीय विधायक गणों को उनकी सुविधा के लिए ये पिछले 10-15 साल से व्यवस्था है, कोई नया निर्णय नहीं है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार विधायक निधि में ये निर्णय किया। हम लोगों ने अपनी वेतन में से पैसा दिया, साथ में ये निर्णय किया कि विधायक निधि सिर्फ कोरोना के कार्यों पर ही, जो कोरोना से संबंधित कार्य हैं, उन पर ही खर्च हम करेंगे। इसलिए सरकार की प्राथमिकता जो कोरोना की महामारी है उसको निपटने में हमारी प्राथमिकता है और इसलिए वो सारा फंड हम लोगों ने उसमें करने के लिए विधायकों को कहा है। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन में प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ हो जाएगा। इन्होंने मात्र थोड़े से किसानों का छोटा छोटा कर्जा जो था वो भी बैंकों को पैसा नहीं दिया, सिर्फ उसको बैंकों से कह दिया कि इनका कर्जा माफ़, कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक हैं, इनका कर्जा माफ़ किया जाता है। मुश्किल से प्रदेश भर में 2 से 3 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का इनने नहीं किया, जबकि किसानों की कर्ज माफ़ी 50,000 करोड़ के आसपास कर्ज माफ़ी थी और इसलिए 10 दिन में इनने वादा किया था। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। 1.25 साल तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। वो एक किसान का नाम बता दें जिसका 2 लाख रुपए उन्होंने माफ़ किया हो। छोटे छोटे जो 200, 500, 1000 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये, ये इस तरह के इन्होंने माफ़ करके और ये बताने का काम कर रहे हैं। और अगर सीडी दे रहे हैं तो बाकी 1.25 साल के बाकी कामों की भी सीडी दे दें तो अच्छा रहेगा। अकेले कर्ज माफ़ी की क्यों दे रहे? बाकी जो घोटाले हुए हैं प्रदेश में, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी सीडी दे। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।